जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ज़रा आज डिस्कशन करते हैं मार्केट की। आज मार्केट गिरी है और अच्छी खासी गिरी है, तकरीबन 1284 पॉइंट से नीचे क्लोज़ हुई है। और पैनिक जो है वो नज़र आ रहा है लोगों में, लोग थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यार कहीं मार्केट अब क्रैश तो नहीं करने वाली। तो ज़रा इस चीज़ को हम समझते हैं कि आज हुआ क्या है और आने वाले दिनों में क्या लगता है कि क्या होगा। अच्छा देखें, जब मार्केट इस तरह नीचे गिरती है ना कि अचानक बहुत ज़्यादा गिर जाए 800 पॉइंट से 1000 पॉइंट से, तो किसी वजह से नीचे गिरती है। ऐसे नहीं होता कि आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने सोचा कि चलो यार आज ज़्यादा नीचे गिर के देखते हैं क्या होता है। ऐसे नहीं होता, उसके पीछे कुछ रीज़न्स होती हैं। तो हमें उन रीज़न्स को समझना होता है कि बेसिकली हुआ क्या है। ठीक है, अच्छा आप ज़रा देखें आपके सामने ज़रा जो स्क्रीन है, ज़रा स्क्रीन को देखें। ये इस वक्त जो है आपके सामने राइट साइड पे आप देखें, डो जोन्स को देखें, S&P 500 इंडेक्स को देखें, नेस्डैक को देखें, ये सारे आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं पीछे लेके जाता हूँ, आप देखें इंडेक्सेस, आपको जितने भी इंडेक्सेस नज़र आ रहे हैं इस वक्त, डो जोन्स को देख लें तो 403 पॉइंट से नीचे इस वक्त चल रहा है। S&P जो है -58 है, नेस्डैक इस वक्त 213 से नेगेटिव हुआ है। तो इस वक्त जो अमेरिकन मार्केट्स हैं उधर भी इस वक्त बेरिश ट्रेंड चल रहा है और यही हिसाब तकरीबन एशियन मार्केट्स में चल रहा है। अब ज़रा एक और चीज़ आप देखें कि अगर आप क्रूड ऑयल को देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल इस वक्त 118 पे है और तकरीबन 2.7% से अप है आज। और ब्रेंट ऑयल जो है वो $123 पे चल रहा है, तकरीबन 4.19% अप है। ठीक है, तो हुआ क्या है, ज़रा इस चीज़ को समझना। हुआ ये है कि आपको इस चीज़ का तो पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन की आपस में जंग चल रही है। और रशिया जिस तरह समझ रहा था कि हम ऑल ऑफ सडन 1 2 3 दिन के अंदर हम जो उनके मेजर सिटीज़ हैं उनको कैप्चर कर लेंगे और अपनी पसंद की हुकूमत हम वहाँ इंस्टॉल कर लेंगे, वैसा हुआ नहीं। ठीक है, कीव जो इनका कैपिटल है उस पर हम कब्ज़ा कर लेंगे, वो अभी तक हुआ नहीं। तो अब सिचुएशन जो है रशिया यूक्रेन की वजह से आपको एक जो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं उस पर उसका इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, जब जंग शुरू हुई उस दिन भी मार्केट नेगेटिव हुई। आज मार्केट क्यों नेगेटिव हुई कि जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, बेसिकली उन्होंने संडे को कहा था कि जो मैंने आपके सामने ये जो न्यूज़ है वो भी हाईलाइट की हुई है कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बेसिकली संडे को ये कहा था, इतवार वाले दिन ये कहा था कि जी हम अपने जो यूरोपियन अलाइज हैं उनके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अमेरिका पे रशिया पे हम एम्बार्गो लगा दें, ऑयल एम्बार्गो लगा दें। रशिया दुनिया का 10% जो ऑयल है ना, क्रूड ऑयल है, वो सप्लाई करता है। तो अगर रशियन ऑयल पे वो एम्बार्गो लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं कि हमने इसको यूज़ नहीं करना, तो यानी कि दुनिया का 10% ऑयल जो है वो अचानक उसकी सप्लाई ख़त्म या कट हो जाएगी। जब जब 10% सप्लाई ऑयल की कम हो जाए तो ऑब्वियसली ऑयल की डिमांड तो उधर ही है और सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली ऑयल की प्राइसेस जो हैं ऊपर जाएंगी और सप्लाई का जो है वो एक इशू जो है क्रिएट होगा। उसकी वजह से आपको, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर गई हैं। क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस अचानक ऊपर चले गई और इस टर्मोइल, इस सिचुएशन की वजह से जो आज मंडे को जितनी भी स्टॉक मार्केट्स ओपन हुई हैं वो नेगेटिव ओपन हुई हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न है जिसने ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स को पूरी दुनिया में नेगेटिव कर दिया। अच्छा, अभी जो रिसेंटली अभी जो अपडेट है वो ये है कि अभी जो रशिया है वो इस हवाले से थोड़ा सा लीनियंसी दिखा रहा है, थोड़ी नरमी दिखा रहा है। वो कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने पूरे यूक्रेन पे कब्ज़ा करना है और ये है कि हम उनकी गवर्नमेंट को टॉपल नहीं करना चाहते, यानी गिराना नहीं चाहते। हम उस गवर्नमेंट के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जो शराइत हैं, जिस तरह वो नेटो में ना शामिल हो यूक्रेन, वो शराइत मानी जाएँ तो ठीक है। यानी वो थोड़ा नरमी की तरफ जा रहा है। उसकी वजह से अभी जो उनकी अमेरिकन मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो पहले नीचे गिरी, अब थोड़ा सा वो रिकवरी उन्होंने अब की है। ठीक है, हमारी मार्केट तो क्लोज़ हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली वो मार्केट्स तो अभी ओपन है, वो शाम को ओपन होती हैं।
तो उनमें थोड़ी सी रिकवरी जो है वो आई है। तो जैसे जैसे सूरत हाल बदलेगी आपकी मार्केट या ओवरऑल मार्केट्स उस लिहाज से रिएक्ट कर रही हैं। तो आपने रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन पे नज़र रखनी है, वो जो है वो इस स्टॉक मार्केट को या तो ऊपर लेके जाएगी या नीचे लेके आएगी। ऊपर तो बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाएगी, लेकिन मतलब नीचे गिरने की जो मेन रीज़न होगी वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, उस पर आपने नज़र रखनी है। अगर कोई ऐसी बैड न्यूज़ आती है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अब मार्केट जो है वो इस तरह ही ब्लड बात करेगी। एक ये रीज़न है। दूसरी रीज़न, अगर आप अपने मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, ये ख़बरें आपके सामने मैं दिखा भी रहा हूँ कि जी जो अपोजिशन है वो बेसिकली अदम एतमाद लाना चाह रही है, और मैं इस्लामाबाद में और पीपल पार्टी वाले जो हैं वो पहुँच रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमने जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है उतारना है। तो ये जो इंटरनल आपकी पॉलिटिकल रिफ्ट है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, अनसर्टनिटी है, वो भी बहुत रोल जो है वो प्ले कर रही है आपकी स्टॉक मार्केट में। तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें दो चीज़ों ने बड़ा इफ़ेक्ट किया। एक तो जो इंटरनेशनल इशू चल रहा है रशिया यूक्रेन का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हुआ क्या है, और दूसरा जो आपकी अपनी जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है उसने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि मार्केट नीचे क्यों गिरी और आज ये किस तरह जो है वो नीचे गिरी, उसकी रीज़न क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्रैश होने जा रही है। हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है कल फिर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो मार्केट को मज़ीद नीचे खींच दे। अगर इसी कन्फ्लिक्ट के हवाले से कोई ऐसी बुरी खबर आती है तो वो एक अलग चीज़ है, मार्केट फिर नीचे चली जाएगी, लेकिन क्रैश कहीं नहीं हो रही। तो आपने इन दोनों न्यूज़ पे नज़र रखनी है, जो आपकी इंटरनल पॉलिटिकल अनसर्टनिटी चल रही है और जो रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, इन दोनों पे आपने नज़र रखनी है। ये दोनों इश्यूज़ जो हैं आपकी मार्केट को नीचे या ऊपर ड्रैग करेंगी। ठीक है, अब हम ज़रा टेक्निकली ज़रा देख लेते हैं कि इस वक्त मार्केट की सपोर्ट या जो रेजिस्टेंस है वो किस जगह पे है, हमें पता होना चाहिए। अभी अगर आप देखते हैं, ये मैंने आपके सामने चार्ट ओपन कर लिया, इस वक्त क्लोज हुई है मार्केट 43,266 पॉइंट्स पे। अच्छा जी, इसकी जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना वो इस जगह पे है, ये जहाँ मैंने ये लाइन ड्रा की है, ये है 42,748 पॉइंट्स। ठीक है, तो 42,748 पॉइंट्स पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त लाई कर रही है, और इस वक्त ये 43,266 पॉइंट पे क्लोज हुआ हुआ है। तो ये अगर निकल भी नीचे आता है या परसों फिर नीचे आता है तो 42,748 पॉइंट्स की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको इसने टेस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से ये रिबाउंड कर सकता है, और अगर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर ये इसकी तगड़ी सपोर्ट फिर नीचे ही आएगी। तकरीबन ये आपको तकरीबन 40,000 तक जो है वो नीचे फिर जा सकता है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि आपने जो इस वक्त जो मार्केट्स हैं ना उस पर जो आपकी जो इंटरनेशनल जो इशू चल रहा है यूक्रेन रशिया का, और आपकी जो अपना जो एक इशू चल रहा है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, ये दोनों इश्यूज़ आपकी मार्केट को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों पे नज़र रखनी है, और यही जो दोनों इश्यूज़ हैं ये आपकी मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाएंगे। तो उम्मीद आपको समझ लग गई होगी मार्केट जो है वो आज क्यों नीचे गिरी है, और मार्केट की इस वक्त सपोर्ट कहाँ है, और मार्केट को कैसे आपने एनालाइज़ करना है, कौन सी चीज़ें देखनी है ताकि आपको सही तरह आइडिया हो। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ऐसे क्रैश नहीं करती। तो जी मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4,000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें।